So hello students, this is our second video on this third chapter. So previously we have studied from starting of the chapter to this main repeating units. So next is our polymer occurs in nature also. ठीक है, यानी कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो नेचर में भी मिलते हैं हमें। जैसे कॉटन, कॉटन क्या है, एक तरह का पॉलीमर है। ठीक है, तो कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, जो कॉटन है एक तरह का पॉलीमर है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं बच्चों? सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो जो सेलुलोज है वो कैसे फॉर्म होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी कि इस तरह से ग्लूकोज की जो यूनिट है वो आपस में जुड़कर किसको बनाती है? सेलुलोज। ठीक है, यानी कि सेलुलोज का अगर कोई एग्जांपल आ रहा है तो उसमें हम कॉटन डाल सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कितने तरह के सिंथेटिक फाइबर एक्चुअल में होते हैं? ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है रेयन। ठीक, सो यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। ठीक है, यानी कि जो हम सिल्क का जो हम चीज़ें या फिर सिल्क के जो हम रेसे ऑब्टेन करते थे, ठीक है, किससे? सिल्क वॉर्म से। ये पढ़ाया आपने क्लास 7th में। वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना में। कहाँ हुआ था? चाइना में। एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम ए फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और वहाँ पर इसको सीक्रेट रखा गया था, यानी कि दुनिया से इसको छुपा के रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। ठीक है, जो हम कपड़े तैयार करते थे कहाँ से? सिल्क फाइबर से। वो थोड़े महंगे होते थे। कैसे होते थे? थोड़े महंगे। बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबडी। लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है, यानी कि जो इसका जो इस पर बने हुए विभिन्न आकृतियां हैं, वो क्या करती है? सभी को आकर्षित करती थी। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ताकि हम क्या कर सकें? जो हमारा सिल्क है उसको हम आर्टिफिशियली बना सकें। ठीक है, टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के ख़त्म होने की दिशा में, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी टू द सिल्क। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक ऐसा सिल्क तैयार किया जिसकी प्रॉपर्टी लगभग किससे? जो हमारा नेचुरल सिल्क था मिलती जुलती थी। ठीक है, सच फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो इस तरह का जो फाइबर था वो हमें कहाँ से मिलता था? वुड पल्प से। ठीक है, देखो वुड पल्प क्या होता है? वुड पल्प, ठीक है, जो हमारे पास वुड होती है, ठीक है, उसको हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं इस तरह से। और छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको हम तब तक कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस यानी कि दोनों साइड से फोर्स लगाना। ठीक है, इधर से भी फोर्स लगाना और इधर से भी। इस तरह से इसको बोलते हैं हम कंप्रेस करना, यानी कि कम जगह में चीज़ों को दबा देना। तो हम इतना कंप्रेस करते थे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। क्या चीज़? ये वुड। तो इसको हम क्या कहते हैं? वुड पल्प। ठीक है, तो यानी कि वुड पल्प की हेल्प से हमने क्या किया? सिंथेटिक फाइबर को बनाया। ठीक है बच्चों, द फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो जो हमने फाइबर बनाया उसको हमने क्या नाम दिया? रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेयन का दूसरा नाम है हमारा आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, यट इट इज कॉल्ड मैन मेड फाइबर। ठीक है, लेकिन जैसे आपको पता है कि भाई जो इसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, वो क्या है? वुड पल्प। तो इसलिए क्या होना चाहिए? नेचुरल, लेकिन इसको फिर भी हम क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर। ठीक है, क्योंकि फाइबर तो हमें बनाना पड़ता है ना, इसलिए हमने इसको मैन मेड फाइबर, ठीक है, कहा है।
इट इज चीपर देन सिल्क, सिल्क से सस्ता है। कैन वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ठीक है बच्चों, यानी कि वोवन यानी कि बुन सकते हैं इसको हम सिल्क फाइबर की तरह। इट कैन ऑल्सो डाइन इन वैरायटी, वाइड वैरायटी ऑफ कलर। ठीक है, इसको डाई कर सकते हैं हम डिफरेंट कलर में, जो कलर चाहिए वो रेन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो रेन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, तो रेन से जो हम चीज़ें बनाते हैं, बेड शीट हो गई, कारपेट हो गया, ये सब चीज़ हम जो है इससे तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नाइलॉन। नंबर सेकंड क्या है? नाइलॉन। नंबर फर्स्ट पढ़ा हमने रेयन, इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क। कहाँ से मिलता है हमें? वुड पल्प। ठीक है बच्चों, वुड पल्प से हमें मिलता है। नंबर सेकंड है हमारा नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। ठीक है, ये क्या है? दूसरा एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल। ये बनाया गया था बिना किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हमारे प्लांट्स है या एनिमल्स है, इनसे ये अलग बनाया गया था। ये बनाया कहीं से गया था भाई? नाइलॉन। ये ध्यान रखना है बेटा कि ये बन किस किस से रहे हैं। जैसे रेयन के लिए मैंने बता दिया, इसी तरह नाइलॉन जो बनता है वो बनता है कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, कोल यानी कि कोयला, पानी और हवा से। इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये जो रेयन था ये हाफ सिंथेटिक है, ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ठीक है, जो नाइलॉन फाइबर है वो क्या है? मजबूत है, इलास्टिक यानी कि इसको हम इस तरह से मोड़ सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, जैसे रबर, रबर क्या होती है? इलास्टिक, यानी कि अगर उस पर आप फोर्स लगा के इसको क्या करो, उसकी शेप चेंज करो, तो उसको छोड़ने के बाद वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक एंड लाइट। ठीक है बच्चों, और क्या था? हल्का। नेक्स्ट, इट वाज लस्ट्रस, यानी कि ये बहुत अच्छा दिखाई देता था। एंड इजी टू वॉश। ठीक है, और ये वॉश करने में बहुत इजी है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो ये सबसे ज़्यादा क्या हुआ? फेमस हुआ कपड़ा बनाने के लिए। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड्स, टूथब्रश, कार, बेल्ट शीट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, ये क्या है? इसकी एप्लीकेशन है किसकी? नाइलॉन की। ठीक है, जो हमसे रोप्स बना सकते हैं, टेंट, टूथब्रश, कार, बेल्ट, सीट्स। ठीक है, कर्टेन्स यानी कि जो घर पे हम पर्दे डालते हैं वो। नाइलॉन इज also used for making parachutes and ropes for rock climbing। ठीक है, तो ये भी इसकी एक अच्छी एप्लीकेशन है किसकी? नाइलॉन की। ठीक है, नाइलॉन की एक और अच्छी एप्लीकेशन है कि ये क्या होता है? पैरासूट बनाने में। ठीक है बच्चों, ये पैरासूट बनाने में, ठीक है, और रोप्स बनाने में, जिससे जो है हम किसी भी माउंटेन वगैरह को, ठीक है, क्लाइंब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3.1। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं हम। टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप। ठीक है, ये हमने आयरन का कोई स्टैंड लिया है, ये आयरन का स्टैंड हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लैंप डाल दिया हमने। टेक ए कॉटन थ्रेड अबाउट 60 सेंटीमीटर। ये कॉटन की थ्रेड ली है 60 सेंटीमीटर। सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट्स शोन इन फिगर। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल फ्री हैंग कर सकती है, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से ये लटक सकती है। एट द एंड फ्री सस्पेंडेड। ठीक है, जो यहाँ पर ये फ्री सस्पेंडेड एंड है। ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या डाल दिया? एक वेट। एड वेट बाय 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर वेट को हमें इंक्रीज करते जाना है इस जगह पर। ठीक है, और तब तक इंक्रीज करना है जब तक जो ये थ्रेड है हमारी ये ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक थ्रेड। ठीक है, तो जिस जिस वेट पर ये ब्रेक हुई है वो वेट क्या कर लेंगे हम? मेजर कर लेंगे।
दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। ठीक है, ये जो वेट है क्या शो करेगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा उस फाइबर की। ठीक है, एंड सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गया था हमारा कि जो वेट है वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा इसकी स्ट्रेंथ को। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। ठीक है, ये सब आप एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए वूल के थ्रेड के साथ, पॉलिस्टर की थ्रेड के साथ और सिल्क की और नायलॉन की, और इस डाटा को आप इस टेबल में अरेंज कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि सबसे जो अच्छी थ्रेड है वो कौन सी है। ठीक है, वैसे इसमें आपको बताया भी गया है कि जो आपकी ये वाली है नायलॉन है वो सबसे अच्छी और सबसे स्ट्रेंथ वाली थ्रेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, दो टाइप हो गए हमारे, ये थर्ड टाइप है हमारा। पॉलिस्टर इज एन अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है, एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, यानी कि जो हम कपड़े तैयार करते हैं इस तरह के फाइबर से, ठीक है, वो जल्दी सी उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इट रिमेन क्रिप्स एंड ईजी टू वॉश। ठीक है, ये क्रिप्स यानी कि जिस तरह से होते हैं ऐसे ही दिखाई देते हैं और इनको धोना बहुत आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ठीक है, तो पॉलिस्टर और एक्रेलिक से हम क्या है डिफरेंट तरह की ड्रेसेस को तैयार कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे पीपल्स को क्या पॉलिस्टर की शर्ट पहने हुए, एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, ये एग्जांपल है, ये याद रखना है आपको। जो टेरिलीन है वो एक पॉपुलर क्या है, पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही फाइन फाइबर में, और ये दूसरे अलग धागे की तरह वोवन कर सकता है। माई मदर ऑलवेज बाय PET बोटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके घर पे जो मदर होती है वो बाजार से खरीद के लाती है क्या, PET बोटल्स और PET जार्स। वैसे आपको पता नहीं है PET बोतल है या नहीं। ठीक है, तो PET होता क्या है, PET की फुल फॉर्म बच्चों याद रखनी है आपको, पॉली इथाइलिन टेरिप्थलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ठीक है, ये पॉलिस्टर की बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स बनाने में, अनटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर्स बनाने में। ठीक है, ये क्या इसकी सारी एप्लीकेशंस है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। ठीक है, तो आप अपने चारों तरफ देख के कोई भी एक लिस्ट इसकी बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पॉलिस्टर। देखो एक बार इसने डिफाइन किया है पोली प्लस ईस्टर, यानी कि जो पॉलिस्टर है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पोली और ईस्टर। देखो पोली मीन्स बहुत सारे और ईस्टर माने केमिकल सब्सटेंस, यानी कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो कि ईस्टर है, अगर उनको हम मिला देते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बनता है हमारा पॉलिस्टर। आगे लिखा हुआ भी है, इज एन एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड ईस्टर। ठीक है, यानी कि पोली मीन्स बहुत सारे और ईस्टर यानी कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है, इससे मिलके क्या बनता है हमारा पॉलिस्टर। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स देयर स्मेल। जो ईस्टर होता है, ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो फ्रूट्स को स्मेल प्रोवाइड कराता है। जैसे मैंगो में आपको अलग स्मेल आती है, एप्पल में अलग आती है। ठीक है, आप आँख बंद करके भी इसको स्मेल करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ कौन प्रोवाइड करा रहा है, ईस्टर। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम। ठीक है, फैब्रिक्स जैसे पॉलीकोट, यानी कि इस तरह के जो कपड़े हैं वो नाम से बेचे जाते हैं। पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट, इनका मीन्स क्या है, देखो पॉलीकोट यानी कि पॉलिस्टर, ठीक है, और कॉटन। आगे दिया हुआ है देखो, ये रहा पॉलीकोट में क्या है, मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा पॉलीकोट। ऐसे ही पॉलीवुल, ठीक है, पॉलीवुल भी क्या है आपका पॉलिस्टर और वुड को मिला के इस तरह से ये नाम रखे गए हैं इनके। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज सोल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर।
विंटर में हम यूज़ करते हैं स्वेटर्स भी और सोल्स भी। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, ठीक है, तो इनमें बहुत सारे होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बनाए जाते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कोल्ड एक्रेलिक, तो ये एक तरह का और सिंथेटिक फाइबर है, थर्ड में जो आया था पॉलिस्टर और एक्रेलिक में। दिस वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है, तो ये भी हमारा थोड़ा क्या पड़ता है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है अगर इसको हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करें। वेयर एज क्लॉथ फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, तो जो हमारा क्लॉथ है जो हम बनाएंगे किस एक्रेलिक से वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है। दीज आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, ठीक है, जो सिंथेटिक है वो ड्यूरेबल और अफोर्डेबल है, यानी कि जिसे आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है, चीप होता है, डिफरेंट कलर्स की वैरायटी में मिलता है, इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, वो ज़्यादा पॉपुलर है किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। यू हैव परफॉर्म एन एक्टिविटी बर्निंग नेचुरल्स एंड सिंथेटिक फाइबर, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, ठीक है, क्लास 7th में आपने की होगी एक्टिविटी। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर, यानी कि जब क्या करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है जो कि नेचुरल फाइबर के बिहेवियर से अगर आप कंपेयर करो। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मैनमेड फाइबर होते हैं, वो मेल्ट करते हैं गर्म करने पर। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, ये तो सिंपल सा सभी को पता है डिसएडवांटेज, ठीक है, यानी कि क्या होता है अगर आपके जो कपड़े हैं वो आग को पकड़ ले, ठीक है, तो ये भयानक त्रासदी हो सकती है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, तो फैब्रिक क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन किचन और इन अ लेबोरेटरी, यानी कि अगर हम कहीं किचन में काम कर रहे हैं या किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हमको सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो क्लोथ्स हैं उनको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर, तो यहीं तक आज आप पढ़ लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे मैं कराऊंगा आपको। थैंक यू।